नमस्कार दोस्तों, मैं बी एम प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानते हैं AWPL संस्था के माध्यम से बनाया गया बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है ब्रेन डॉग। अपने देखा जाए किसी को जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ाहट, चक्कर आना, यानी ब्रेन से कोई भी समस्या हो, यानी कहा जाए किसी का सर में दर्द हो, तो ये सारी चीजों का समस्या का निवारण है हमारा AWPL संस्था से बनाया गया बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ब्रेन डॉग। आइए हम इस ब्रेन डॉग की विशेषताओं और क्या क्या इसमें चीज मिलाए गए हैं हम जानते हैं। जो जूम पैनल पे हम लोग को ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे शिवम सर ने बताए हैं। आइए हम जानते हैं शिवम सर के माध्यम से जूम पैनल पर ब्रेन डॉग के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारे ब्रेन से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि जितना जरूरी हम सभी के लिए शारीरिक स्वास्थ्य है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी हम सभी के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य है। आज के समय में अगर मैं बात करूं, हमारा जो फोकस है वो नहीं बन पाता। हम एक काम कर रहे हैं, हमारा जो ध्यान है वो कई जगह जा रहा है, तो हमारा फोकस सही नहीं रह पाता। आज के टाइम पे जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याद रखने की जो हमारी क्षमता है, वो भी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके की समस्या हुई। एनसीईआरटी ने जो जिसकी हम बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की जो रिपोर्ट्स है, उसके अंदर भी 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसमें बताया गया कि हर 3 में से 1 बच्चे की अटेंशन पावर, मतलब क्लासरूम के अंदर ध्यान देने वाली जो क्षमता है वो कम है। हर 3 में से 1 बच्चा क्लासरूम के अंदर अटेंटिव नहीं रह पाता, क्लासरूम के अंदर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो बर्नआउट जैसी समस्या से पीड़ित हैं। मतलब वो मेंटली इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक रूप से इतने ज्यादा थक जाते हैं कि कार्य करने की क्षमता नहीं बचती। एंजाइटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, बहुत ज्यादा मेंटल लोड होने की वजह से जो एंजाइटी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तो स्ट्रेस लेने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या है? हमने सोचा कि मुझे अपने गर्दन को हिलाना, तो मेरे ब्रेन क्या है, अंदर आया, ब्रेन के अंदर आते ही तुरंत जो मेरी गर्दन है वो हिलनी शुरू होती। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या काम करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन से जो हमारा संकेत है उसको हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे जो आज के टाइम पे जो न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रेस की वजह से वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आयुर्वेद ने वही बताया, आयुर्वेद यही कहता है कि हमें हमें अपने शरीर के अंदर जो पूर्ण रूप से अगर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी मेद को बढ़ाएं। जब हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी होने लगती है, तो हमारा जो कॉग्निटिव हेल्थ है, हमारी जो सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर हम अपने शरीर के अंदर मेद को बढ़ाएंगे, तो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो हम अपने शरीर के अंदर मेद को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो मेद को बढ़ाने के लिए कुछ मेद रसायन की आवश्यकता होती है। मेद रसायन जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिष्मती है, तो ये मेद रसायन के रूप में काम करते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करते हैं। साथ साथ हमने ब्रेन डॉग के अंदर टगारा का भी यूज किया। टगारा एक प्रकार की हर्ब है जो कि हमें बेहतर नींद दिलाने में मदद करती है। आप समझिए नींद का कितना ज्यादा महत्व है हमारी मेमोरी के लिए, हमारी याद रखने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए। अगर हम नींद बेहतर नहीं लेंगे, तो हमारी ब्रेन की जो नसें हैं उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा। उनको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाएगा तो हमारी याद रखने की जो क्षमता है वो कम होने लगेगी, ब्रेन की जो हमारी पावर है वो कम होने लगेगी। तो हम सभी को पता है कि जब हम साउंड स्लीप में होते हैं, जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे शारीरिक विकास में भी और मानसिक विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में मदद करता है। कॉर्टिसोल क्या है? एक स्ट्रेस हार्मोन है। अगर हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो अश्वगंधा का भी हमने इसके अंदर यूज किया। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस भी पूरी तरीके से वैलिडेट करता है ब्रेन डॉग को। साइंस कहता है कि जो ब्राह्मी का हमने इसके अंदर यूज किया है वो मेद रसायन है, जो कि हमारी लर्निंग कैपेसिटी को बेहतर करता है, हमारी सीखने की जो क्षमता, सीखने की क्षमता वही है। क्लासरूम के अंदर अगर 50-100 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है। इसलिए कोई बच्चे फर्स्ट आते हैं, कोई बच्चे थोड़ा सा भी नहीं सीख पाते। एक मीटिंग के अंदर भी जो हम अभी हमारा ट्रेनिंग सेशन है, ट्रेनिंग सेशन में भी कुछ लोग ऐसे होंगे 100% सीख जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे 80% सीखेंगे, कुछ 60% वाले भी होंगे, कुछ होंगे 20% सीख पाए। होता है लर्निंग कैपेसिटी, कितना हमारा फोकस रहा। लर्निंग कैपेसिटी कई बार हमारे शरीर के अंदर मेद की कमी की वजह से भी होती है। तो मेद रसायन को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी हमने इसके अंदर यूज किया। शंखपुष्पी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को, हमारे जो ब्रेन है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारे फोकस को बढ़ाने का भी हमारी मदद करता है। जनरल एथनोफार्माकोलॉजी की 2013 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की 2012 की रिपोर्ट है। साथ ही ज्योतिषमती का हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसको इंटेलेक्ट ट्री के रूप में जाना जाता है। इंटेलेक्ट ट्री मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला वृक्ष। ज्ञान बढ़ाने वाला वृक्ष क्यों है? इसके अंदर इतने सारे गुण क्यों है? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, बेहतर तरीके से हमारे ब्रेन तक सारा जो न्यूट्रिशन है वो पहुंच पाए, उसमें हमारी मदद करे। चलो आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट है। टगारा का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि बेहतर तरीके से हमें नींद मिल सके, उसमें हमारी मदद करता है। हमारे ब्रेन की जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। ठीक है। साथ साथ जो ब्रेन डॉग का हमने अगर बात करूं, जो हमारा ब्रेन डॉग जो हमने इतनी सारी हर्ब्स का मिश्रण करके तैयार किया, इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसको एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाने का काम करता है? इसके अंदर वो सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारी याद रखने की क्षमता, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाने का भी काम करता है, हमारे फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है, स्ट्रेस को भी दूर करने में हमारी मदद करता है, नींद को भी बेहतर लाने में हमारी मदद करता है। तो उन सारे रसायन का कॉम्बिनेशन है, कुछ मेद रसायन है, कुछ बल रसायन है, जो कि हमारे मानसिक विकास को तो बेहतर करने में मदद करेगा ही, हमारे ब्रेन को बल प्रदान करने में भी हमारी मदद करता है। प्योर हर्ब्स हमने इसके अंदर यूज किया है। तो अगर बात करूं ब्रेन डॉग की कितना कैसे किस प्रकार यूज करें, लगभग 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है। रात में जब हम इसको यूज करेंगे बेहतर तरीके से हमें नींद दिलाने में मदद करेगा, कि हमें नींद बेहतर आए। ठीक है, रिलैक्सेशन में हमारी मदद करता है। तो हम इसको शहद के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं, या फिर दूध के साथ, या फिर दोनों के साथ मिला के इसको यूज कर सकते हैं।